Hello, today is 17th July. So हमने ये जो ट्रेड शुरू किया था वो था मंडे विच वाज 14th ऑफ जुलाई। 1 2 3 4 हम फोर्थ डे में हैं और आज एक्सपायरी है। बट हमारा जो ट्रेड है वो 24th का नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का हमने लिया हुआ है। तो हमारा टारगेट प्लान था कि फ्राइडे इसको स्क्वायर अप करने का। सो अभी आप देख सकते हैं कि वी आर सिटिंग नियरली 2600। सुबह से यही अप एंड डाउन हो रहा है। मार्केट का थोड़ा सा ओवरलुक कर लेते हैं कि मार्केट हाउ द मार्केट इज लुक लाइक। और यहाँ पर अगर मैं चार्ट एनालिसिस पे एफ दिखा दूँ आपको तो आप देख सकते हैं कि वी आर सिटिंग वी आर एक्सपेक्टिंग 4354, जिसका कि 65% 70% हो जाए तो वी आर गोइंग टू बुक इट। वी आर वेरी नियर बाय। देखते हैं कि क्या हो रहा है। 2800 तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमें ये टारगेट आज मिल सकता है। शायद मार्केट इसी रेंज में रहेगा तो हमें कल हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे और मार्केट का व्यू पॉइंट भी ले लेंगे। सो टुडेज मार्केट इज लुक्स लाइक दिस। नाउ अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँ ओके, तो आप देख सकते हैं मार्केट ओपन हुआ, फिर वो डाउन टर्न हुआ, फिर अभी वो रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। बट अभी कितना 63% के ऊपर है, तो आई थिंक यहाँ से वो डाउन टर्न देगा फिर से और स्ट्रेच आउट होकर डाउन टर्न देगा। थोड़ा ब्रॉडर व्यू में हम अगर मार्केट को देख लें तो हमारा इनिशियल एनालिसिस यही था वो तो 14th को मंडे को कि मंडे या 14th दिस कैंडल, ये जो कैंडल बनने से पहले हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। तो हमारा व्यू पॉइंट ऐसा था कि अगर मैं सबको हटा दूँ और ओनली 24 जुलाई और 17 जुलाई को कंसिडर किया जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 26,000 और नीचे की तरफ कोई भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। ऊपर की तरफ ही ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। एक ही बचा हुआ है जो कि 25,200 है। बट ये तो आज का एक्सपायरी का होगा, इसको भी हटा देते हैं। तो फिर आप यहाँ से पता चल जाता है कि कैसा व्यू पॉइंट है। तो पब्लिक व्यू इज 26,000 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस होना चाहिए और 25,500 भी होगा तो भी चलेगा। बट इन दोनों के मिडिल में हम ले लेते हैं 25,700 के करीब हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। और नीचे की तरफ कोई ज़्यादा सपोर्ट लेवल है ही नहीं। यू कैन सी ये डाउन टर्न ही हो रहा है हमारा ओआई इंटरेस्ट। तो यहाँ से भी पता चल जा रहा है कि नीचे की तरफ कोई सपोर्ट है नहीं। तो हमने एक वाइड रेंज ले लिया है जो कि 24,430 है। यहाँ से आपको क्लियर व्यू मिल गया होगा। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा 24,400 है और 25,700 के करीब अपर साइड है। तो अभी हम थोड़ा सा अपर साइड है। बट एनीवे वी आर इन ए फेवरेबल सिचुएशन। इसको अगर मैं एडजस्टमेंट करना पड़ा, अगर ड्रास्टिकली मार्केट मूव होता है अप एंड डाउन, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, जो भी अनटेस्टेड साइट होगा, सपोज मार्केट यहाँ पर 500 पॉइंट ऊपर आ गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 6,000 के करीब लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बुक कर लेंगे अनटेस्टेड साइड जो कि प्रॉफिटेबल होगा। तो मार्केट ऑफ साइड हमें मिनिमम प्रॉफिट 1700 का मिल ही जाएगा। इस तरह से है और एसेम्प्ट वी आर गोइंग
इस तरह से हमारा व्यू पॉइंट रहेगा टू हैंडल ऑल द अनवांटेड सिचुएशंस। तो हमारा ग्रेजुअली ये डेवलप किया ये प्रॉफिट जो आप देख रहे हैं 2600 के करीब। पहले ऑन द फर्स्ट डे 14th को नियरली 200-300 माइनस भी हुआ था, बट 200-300 का प्रॉफिट था। और उसके बाद 15th को 800 से 1100 तक प्रॉफिट दिखा रहा था। देन 16 को 1800-2000 का करीब चला गया। फिर 17 को जैसे ही मार्केट खुला तो 2600-2700 के करीब प्रॉफिट था, जो अभी तक वहीं पर ही हवर कर रहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2800 तक मैक्सिमम जा सकता है। तो 3500 के अंदर 3200 के अंदर चला जाएगा तो देन वी आर गोइंग टू बुक इट एंड स्क्वायर अप करके हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर हम नया ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो अभी के लिए दिस इज द पोजीशन। और ग्रिड को थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए डेल्टा भी वेल बैलेंस्ड है और थीटा भी मैनेजेबल है। सो गामा तो अभी प्ले ही नहीं होगा। गामा का इफेक्ट तभी होगा जब हम एक्सपायरी वीक में जाएंगे, जो कि हम हमेशा अवॉइड करेंगे कि गामा प्ले से हम जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है, क्योंकि गामा इज़ नॉट इन फेवरेबल टू आवर स्ट्रैटेजी। तो यहाँ से दूर रहने के लिए ही हम हमेशा करंट वीक में कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेड भी देख लीजिए, ये कम्प्लीटली ग्रीन है। मार्केट ऊपर या नीचे इसी रेंज के टारगेट रेंज के अंदर भी होगा तो हम ग्रीन में ही क्लोज होंगे। बट हमारा जो टारगेट ऑन एक्सपायरी का दिखा रहा है ये ऑन एक्सपायरी से पहले अगर इसका 65-70% भी हो जाता है तो हम बुक कर लेंगे। तो अभी नियर बाय नहीं है तो विल वेट फॉर सम मोर टाइम। ओके, सो ये है अभी करंट सिचुएशन। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। और कल हमारा फाइनल स्क्वायर ऑफ डे है और हम कल स्क्वायर ऑफ कर लेंगे और थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसे बिहेव करेगा और उसी हिसाब से हम मंडे का प्लान कर सकते हैं। और मंडे फिर से हम वही सिंपल फार्मूला ही यूज़ करेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं यूज़ करने वाले हैं। हम बस ओपन इंटरेस्ट को नोटिस करेंगे कि कैसा ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ से हमें पब्लिक ओपिनियन पता चल जाता है। और RSI से हमें थोड़ा मार्केट इन बिटवीन 100 काउंट्स में से कहाँ पर होवर कर रहा है वो भी पता चल जाता है। क्योंकि हमने जब ट्रेड इनिशिएट किया था 14 को, आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा था और मैंने जो यहाँ पर ये ड्रॉ किया हुआ है जहाँ पर ये बाउंस बैक हुआ है मार्केट, मैंने एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया है ताकि आइडिया हो जाए कि कहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। बट इसको वो क्रॉस करके नीचे 14 को नीचे ही था, तो यहाँ पर दो ही सिनेरियो हो सकते थे, यहाँ पर ये नीचे आए या ऊपर जा सकता है। तो मेरा ये सोचना था कि ये मिडिल पोजीशन है, तो उस हिसाब से पब्लिक ओपिनियन भी मिडिल पोजीशन में ही था। वो भी डिवाइडेड थे, मार्केट का सिचुएशन डायरेक्शन क्लियर नहीं था। तो वहाँ पर बैटमैन जैसे स्ट्रैटेजी और डबल रेशियो जैसे स्ट्रैटेजी अच्छे काम करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, और वो क्लियरली विजिबल भी होता है, इसी बॉक्स के अंदर मार्केट रह जाएगा। बट इससे पहले वीक में मैंने जो जितना भी ट्रेड लिया था उन सब में मैंने थोड़ा सा बियरिश व्यू था, क्योंकि मार्केट इस टॉप मोस्ट एरिया में होवर कर रहा था, जो कि आप अगर इसको थोड़ा, ये सारे डे कैंडल्स हैं तो आप यहाँ पर अगर देखें तो नियर बाय टॉप ही हैं हम। तो यहाँ पर अगर ऊपर नियर बाय टॉप में ये होवर करेगा तो यहाँ से इधर 70% चांसेस है कि मार्केट नीचे ही जाएगा, रीटेस्ट करके फिर ऊपर आ सकता है या फिर ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पर बेटर होगा कि थोड़ा सा बियरिश व्यू रहने के लिए, तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दैट ट्रेड। बट अभी हमारा
मार्केट व्यू के हिसाब से और पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से हमारा व्यू भी चेंज हो गया है बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस हियर ओआई की इंटरेस्ट पोजीशंस। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा इट लुक्स लाइक वी आर इन ए राइट डायरेक्शन इन दिस ट्रेड ऑल्सो। तो अभी हम देखते हैं मार्केट आज कहाँ क्लोज होता है और हमारा प्रॉफिट आज कितना चल रहा है। यहाँ देखते ही ये 2700 के टच करने को है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2800 के अंदर ही रह जाएगा आज का ये प्रॉफिट। तो कल अगर 3200 300 700 नॉट 700 2000 सॉरी 3300 या 400 हो जाएगा तो मैं इसे बुक करके हम स्क्वायर ऑफ करके निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, थैंक यू।